प्रधानमंत्री आवास योजना में अब 899 से ज्यादा लोगों को सरकार ने नोटिस भेज दिया है। इन सभी लोगों के ऊपर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि प्राप्त करके घर का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया है। अलग अलग किश्तों में पैसे लेकर घर नहीं बनवाने वाले लाभार्थी पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि पटना जिले में भी किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभार्थी के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। जो लिस्ट सामने आई है वो काफी लंबी है। एक एक करके आपको हम बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी है। आरोप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसे तो ले लिए लेकिन घर नहीं बनवाया। आपको बता दें कि इसके पहले भी बिहार सरकार के द्वारा करीब 2 लाख लाभुकों को ये नोटिस भेजा गया था और एक बार फिर से ऐसे लाभार्थी पर कार्रवाई की जाएगी जो पैसा तो ले लेते हैं मगर आवास नहीं बनवाते हैं। इन सभी के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने अभी तक अपना आवास क्यों नहीं बनवाया है। इनसे सवाल किए जा रहे हैं, इनके ऊपर अब विभागीय कार्रवाई की जानी है। बताते हैं पूरी खबर किस तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर सरकार एक्शन ले रही है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि तो प्राप्त कर ली लेकिन उसका उपयोग नहीं किया है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन विशाल के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि मुहैया करवाई जाती है ताकि गरीब परिवार अपना घर बना सके। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस योजना का दुरुपयोग करते हैं। इस योजना के तहत राशि लेकर आवास नहीं बनवाते हैं, जिसके ऊपर अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य भर के लोगों को घर बनाने के लिए जो सरकार ने राशि दी थी उसका दुरुपयोग होने लगा है और यही वजह है कि बिहार सरकार इन सभी के ऊपर अब एक्शन लेने वाली है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए इस योजना के तहत लोगों को राशि दी जाती है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेकर घर नहीं बनाते हैं या फिर अवैध तरीके से पैसे ले लेते हैं। उनके पास पहले से ही घर होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब ऐसे करीब 1000 लोगों से ज्यादा लोगों पर सरकार ने नोटिस भेजा है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का दुरुपयोग किया है। इन सभी के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है और इनके ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने आवास योजना के तहत राशि प्राप्त कर ली लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं किया है। अलग अलग किश्तों में कई बार पैसे लेकर घर नहीं बनाने का आरोप ऐसे लाभार्थी पर लगा है जिनसे पैसे वापस अब लिए जा सकते हैं। आपको हम बता दें कि पटना जिले में भी किस्त की राशि प्राप्त कर चुके कई ऐसे लाभार्थी के नाम लिस्ट में सामने आए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो लिस्ट है उसके मुताबिक मनेर में 190 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हुआ है, तो वहीं नौबतपुर में 145 से ज्यादा लोगों का नाम लिस्ट में शामिल है। बिहटा की अगर बात करें तो 100 लोग इसमें शामिल हैं। दुल्हिन बाजार में 100 से ज्यादा लोगों पर यह कार्रवाई हो सकती है, तो वहीं धनरुआ में 70 और पुनपुन में 61, ऐसे करके अलग अलग जिलों में 1000 के करीब लाभार्थियों के ऊपर पैसे लौटाने के लिए केस दर्ज किए गए हैं। बाकी लाभार्थियों के साथ साथ आवास सहायकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि इस योजना में लापरवाही इन्होंने ही बरती है। 309 आवास सहायकों और 38 आवास पर्यवेक्षकों के खिलाफ सरकार के द्वारा ये कार्रवाई पहले भी की गई थी और इन लोगों के ऊपर ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि लाभार्थी के खाते में पैसे तो जमा करवा दिए गए लेकिन इन्होंने ये सुनिश्चित नहीं किया कि जिस काम के लिए पैसे दिए गए हैं क्या उस राशि से घर बनवाया जा रहा है। पीएम आवास योजना का उपयोग, जो पैसा दिए जाते हैं उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है या फिर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस बड़ी लापरवाही का परिणाम अब इन्हें भुगतना होगा क्योंकि राज्य सरकार एकदम स्ट्रिक्ट होते हुए लगातार लोगों को नोटिस भेज रही है। विभागीय कार्रवाई भी शुरू है। घर बनाने के लिए लाभार्थी राशि मुहैया करवाई गई मगर इसका दुरुपयोग लाभार्थियों ने किया है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा और यही कारण है कि सरकार इनके ऊपर शिकंजा कस रही है। कुछ लोगों को समय भी दिया गया है जिसके भीतर अगर वो समय रहते आवास का निर्माण करवा लेते हैं तो ठीक है और अगर निर्माण नहीं करवा पाते हैं तो उनको भी नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आती है तो इस अपडेट को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।